Good morning, students. I am Payal from Vishisht Public School, Una. So today we will continue the chapter biomolecules, and today's topic is polysaccharide and nucleic acid. So let's begin. So today's topic is polysaccharides. पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि जो एसिड इनसोल्यूबल पैलेट होता है उसमें हमारे प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स आते हैं। तो आज जो हम एसिड इनसोल्यूबल पैकेट को अपने पैलेट को डिस्कस करेंगे वो है हमारा पॉलीसेकेराइड। So it has polysaccharide also. It is another class of macromolecule. ये भी क्या है, एक हमारा मैक्रोमोलिक्यूल की क्लास ही है। मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स जो किसी के मोनोमर्स यूनिट के मिलकर बने हुए होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स हमारे किस चीज़ के मिलकर बने हुए हैं? दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। पॉलीसेकेराइड्स किसके मिलके बने हैं? हमारे शुगर्स के। सो सेम लाइक प्रोटीन, आई सेड दे कैन बी होमोपॉलीमर और हीट्रोपॉलीमर। सेम पॉलीसेकेराइड्स भी हमारे होमोपॉलीमर हो सकते हैं या होमोमैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं या हीट्रोमैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये जो हमारी शुगर हैं, जब एक शुगर प्रेजेंट होगी उसको हम मोनोसेकेराइड बोलेंगे। व्हेन सिंगल शुगर इज प्रेजेंट दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स के क्या हो गए? बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो मिलकर हमारा पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। जैसे प्रोटीन्स में बताया था अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, सेम मोनोसेकेराइड्स मिलकर हमारे पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इनकी, तो सेलुलोज जो है एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है जिसमें सिर्फ वन टाइप की मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होती है। वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड मीन्स कि एक ही टाइप की शुगर प्रेजेंट होगी, और वो शुगर कौन सी होती है? हमारी ग्लूकोज। As in case with proteins, they may be homopolymer or heteropolymer. Same with the polysaccharide, they can also be homopolymer and heteropolymer. तो यहाँ पर हमने बोला मोनोसेकेराइड शुगर, यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इन्होंने मिलके हमारे एक पॉलीसेकेराइड बना दिया जिसका नाम है हमारा सेलुलोज। तो ये सिंगल टाइप ऑफ शुगर की मिलकर बनी है। दैट इज़ वाई सेलुलोज इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम, पॉलीमर मीन्स चेन, शुगर की चेन। अदर एग्जाम्पल हमारी हो जाएगी, ये मैंने एक सेलुलोज की एग्जाम्पल दी। अदर एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च जो है प्लांट टिश्यू में, इन प्लांट टिश्यू इट इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। प्लांट्स में जो एनर्जी है हमारी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। एनिमल्स में हमारी होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन एनिमल्स। तो ये दोनों क्या हैं? हमारी शुगर की टाइप्स हैं। स्टार्च जो है प्लांट्स में होती है, ग्लाइकोजन जो है हमारी एनिमल्स में होती है। इसी तरह जो एक शुगर और होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसकी मिलकर बनी हुई है? इनुलिन की। किसकी? इनुलिन। ये भी इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर बनाता है ये। ओके, तो हमने डिफरेंट टाइप की शुगर्स डिस्कस की। मैंने कहा सेलुलोज जो ग्लूकोज की मिलकर बनी है, प्लांट्स में स्टार्च शुगर होती है जो हमारी एनर्जी स्टोर करती है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन होती है जो एनर्जी स्टोर करती है, एंड इनुलिन शुगर से मिलकर हमारा फ्रक्टोज बनता है। अब अगर हम इसकी पॉलीसेकेराइड चेन, जैसे ये एक चेन बनी है हमारी पॉलीसेकेराइड चेन, इस तरह पॉलीसेकेराइड चेन जो होती है हमारी, सपोज करो मैं ग्लाइकोजन की एग्जांपल लेकर पॉलीसेकेराइड चेन के बारे में तुम्हें बता रही हूँ, तो राइट साइड जो होगी उस चेन की, राइट साइड एक होती है राइट साइड, एक होती है लेफ्ट साइड। सो जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एंड ऑफ द शुगर, और जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड।
ये पॉलीसेकेराइड चेन है, दिस इज इट्स लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड. तो लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड एंड राइट साइड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड. ओके, ये ब्रांच भी हो सकती है. ब्रांच मतलब इस तरह से इसके साथ एक और शुगर की चेन भी कहीं पर ज्वाइन कर सकती है हमारी. स्टार्च जो होती है, जो हमारी स्टार्च शुगर होती है, दैट फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जैसे प्रोटीन में बताया था अल्फा चेन होती है हेलिक्स की फॉर्म में, ऐसे स्टार्च भी हमारी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. ये जो होती है स्टार्च के अंदर हमारे आयोडीन I2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड इन हेलिकल स्ट्रक्चर. स्टार्च के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इनका. I2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हमारे होल्ड होते हैं इकट्ठे इन हेलिकल फॉर्म में. ओके, बट जो हमारी सेलुलोज होती है, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड कांट होल्ड I2. तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि हमारी पॉलीसेकेराइड जो है उसकी हमने एक एग्जांपल ली, हमने सेलुलोज की एग्जांपल ली. मैंने कहा वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर एक पॉलीसेकेराइड चेन बनाती है. ये होमोपॉलीमर होती है क्योंकि ग्लूकोज 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 है, कोई और नहीं है. अगर ऐसी कोई हीट्रोपॉलीमर भी हो सकती है हमारी. हीट्रो में क्या होगा, सपोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस सुक्रोज, कोई डिफरेंट शुगर्स मिलकर हमारी चेन बना रही हैं. हमने बोला प्लांट्स में एनर्जी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है. और एक फ्रक्टो शुगर की हमने बात की, ये इनुलिन शुगर से मिलकर हमारी बनी हुई है. कोई भी पॉलीसेकेराइड चेन है उसकी लेफ्ट साइड होती है नॉन रिड्यूसिंग एंड, राइट साइड होती है उसकी रिड्यूसिंग एंड. ओके, और हमने फिर स्टार्च और ग्लाइकोजन का एक कंपैरिजन किया जिसमें मैंने बोला कि स्टार्च जो होती है इट कंटेन हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड इट होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स. बट जब मैंने बोला जो सेलुलोज होती है इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड कांट होल्ड I2. सो ये हमने कंपैरिजन किया सेलुलोज और स्टार्च के बीच में. तो इसी तरह सेलुलोज की अदर बात करें तो जो सेलुलोज होती है प्लांट की सेल वॉल्स में प्रेजेंट होती है. प्लांट्स की सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट की सेल वॉल्स में. ओके, इसके अलावा जो प्लांट के पल्प होते हैं, प्लांट से हम पेपर भी बना सकते हैं. वो जो पेपर या फिर हम कॉटन फाइबर किसी प्लांट से बनाते हैं, ये दोनों भी सेलुलोज के ही होते हैं इन नेचर. ये भी कैसे होते हैं, पेपर एंड कॉटन फाइबर इज ऑल्सो सेलुलोजिक. ओके, सो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होगी उतना ही वैसे ही कॉम्प्लेक्स हमारा कोई भी मॉलिक्यूल होगा. तो ये हमने नॉर्मली बात की. इसके अलावा अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, आर्थ्रोपोड्स में एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होती है. जो पॉलीसेकेराइड है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसको हम क्या बोल देते हैं, चिटिन. क्या बोलते हैं, चिटिन. और ये हीट्रोपॉलीमर है. ऑब्वियसली जो सिंपल पॉलीमर होगा वो होमोपॉलीमर होगा, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी हीट्रोपॉलीमर. तो हीट्रोपॉलीमर की हमारी एग्जांपल आ गई चिटिन, जो कि आर्थ्रोपोड्स में है और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होती है इनकी. इनका आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बनाने में ये हेल्प करती है. सो इट वाज ऑल अबाउट पॉलीसेकेराइड्स. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड्स. आई होप तुम लोगों को पॉलीसेकेराइड समझ आ गया है. सेम लाइक प्रोटीन्स ही है ये भी. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है दिस इज अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि हमारा ये भी कैसा है, इनसोल्यूबल है. ये भी इनसोल्यूबल होता है, अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल होता है. कोई भी लिविंग टिश्यू है, किसी भी लिविंग टिश्यू का लार्ज पोर्शन न्यूक्लिक एसिड से बना है, मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड. और इन न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं.
क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड्स ये सारे मिलकर मैक्रोमोलेक्यूल बनाते हैं। ये सारे मैक्रोमोलेक्यूल मिलकर कोई भी लिविंग टिश्यू या सेल को बनाते हैं। जैसे हमने बोला था कि हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे प्रोटीन्स की जब हमने बात की थी, तो प्रोटीन्स बोला था हमने, पॉलीपेप्टाइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स की हमने बात कर ली, वो शुगर है हमारी। सेम न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे, इनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कोई भी न्यूक्लिक एसिड हमारा किस चीज़ का मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हमारा होता है वो 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम नाइट्रोजिनस बेस भी बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। सेकेंड इज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या हो सकता है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली हम डीएनए या आरएनए की बात करेंगे। यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए या आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। न्यूक्लियो एसिड हमने कैसे बोला कि न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म न्यूक्लिक acid. Nucleotide is the basic building block of nucleic acid. Nucleic acid can be DNA और RNA. So nucleotide 3 चीज़ों का मिलकर बना है, heterocyclic compound, nitrogenous base, sugar and the phosphate. ओके, अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं हमारे, ये फर्दर 4 टाइप के, या हम फर्दर बोले इनको 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स, पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पिरामिड्स। ये जो प्यूरीन एंड पिरामिड्स होते हैं, इनकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। जो प्यूरीन्स होते हैं वो होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। जो पिरामिडीन्स होते हैं वो होते हैं साइटोसिन या थाइमिन। इसके अलावा हम यूरेसिल भी बोल सकते हैं। जो डीएनए होता है उसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है, जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। हमने बात की नाइट्रोजिनस बेस की, जो 4 होते हैं बेसिकली, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए, और नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। हम एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिकली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होती है हमारी, वो हमारी नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनती है। जो हमारे डीएनए और आरएनए ये 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए में हमारे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं, बट हमारे आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन को मिलकर हम प्यूरीन्स बोल देते हैं, इन तीनों को हम मिलकर पिरामिडीन्स बोल देते हैं। अब हमारे डीएनए के केस में जो शुगर होगी, दैट विल बी डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज sugar. In case of RNA, sugar will be ribose sugar. So ये डिफरेंस है हमारा डीएनए और आरएनए का। शुगर इज डीऑक्सीराइबोस इन डीएनए एंड राइबोस शुगर इन केस ऑफ आरएनए। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम ही होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबोस है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो शुगर, आरएनए इज कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो यहाँ पे मैंने बताना था न्यूक्लिक एसिड। शुगर तो हो गई डीऑक्सीराइबो शुगर, बट फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड।
वॉज ऑल अबाउट हमारे न्यूक्लिक एसिड, जो हमने कहा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। डीएनए एंड आरएनए हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इनमें हमारे बेसिस के डिफरेंस होते हैं और शुगर का डिफरेंस होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड. So here I am finishing today's topic, that was polysaccharide and nucleic acid. Thank you very much.